सिसोदिया पे लगाओ, उन्होंने तो इस्तीफा नहीं लिया ना दिया। नहीं, मनीष सिसोदिया के हमसे कोई मतलब नहीं इस बारे में। क्यों बात क्यों नहीं कर रहे हो मतलब है? वो मंत्री नहीं है। नहीं, एक मिनट सुनिए, जो बात पूछ रहे हो उसकी बात पे बात करो ना। केजरीवाल खड़े हुए उनके साथ नहीं हुए, अपने मंत्री के साथ? हाँ बिल्कुल खड़े हुए हैं। तो इनके साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? हाँ, ये उनकी गलती है, केजरीवाल हाँ केजरीवाल जी की गलती है बिल्कुल। मानते हैं आप? हाँ मैं बिल्कुल मानता हूँ। तो अब जो 14 तारीख को फिर से प्रोग्राम होगा, उसमें राजेंद्र जी को इनवाइट किया जाए, जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे, 100% जाएंगे। 100% ये बिल्कुल जाएंगे। और खुल के बोलेंगे जैसे हाँ, पहले बोले तो अब तक तो वो मंत्री भी थे, लेकिन अब तो वो मंत्री भी नहीं है। तो अभी भी तारीफ कर रहे हैं केजरीवाल की। अपना नेता वो एक अपने विचारधारा है उनके अपना सोचना है, वो क्या कर रहे हैं। पर मैं तो कहता हूँ कि ये जो केजरीवाल जी ने किया, ये ठीक नहीं किया। हाँ, मैं पार्टी में पदाधिकारी भी हूँ, लेकिन मैं फिर भी पार्टी का विरोध मैं इस बात में बात करता हूँ। जिस तरह से उन्होंने ये लिया है इस्तीफा, वो ठीक नहीं है। आने वाले पे कोई फर्क पड़ेगा? एक तरफ तो केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हम बाबा साहब को के सपनों का भारत बनाएंगे। एक तरफ उनकी विचारधारा पे अगर हमारा उनका मंत्री चल रहा है, उससे रिजाइन मांग लेते हैं। ये कहाँ का न्याय है? आने वाले टाइम में आपके माध्यम से केजरीवाल जी को ये मैसेज देना चाहता हूँ, केजरीवाल जी आप क्या कर रहे हो? एक तरफ दलितों का वोट ले लेते हो तुम बाबा साहब की फोटो दिखा करके, और जब बाबा साहब की बात करते हैं आपका खासकर आपके मंत्री जो बाबा साहब की बात करते हैं, आप उनसे रिजाइन मांग लेते हो। आप क्या कर रहे हो? आप दलितों को गुमराह कर रहे हो। तो सब दिखावा है ये। आई थिंक बिल्कुल केजरीवाल का ये बिल्कुल दिखावा है, 100% दिखावा है। केजरीवाल निगम को चुनाव भी हो सकता है दिल्ली के आने वाले चुनाव में, केजरीवाल चुप हो सकते हैं। मतलब उनको वोट चाहिए, ये बलिदान। हाँ, उनको शायद देखिए, वो आज की तारीख में बड़े राजनीतिक हो गए हैं, लेकिन उन्हें किसी की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर अंबेडकर की मूर्ति लगा करके, अंबेडकर का फोटो लगा करके अगर दलितों का वोट लेते हैं, तो उन्हें दलितों की बात भी करनी चाहिए। दलितों देखिए, अब अंबेडकर जी की वो प्रतिज्ञाएं मैंने भी ली है उस दिन, मुझे तो कुछ नहीं लगता प्रॉब्लम कोई है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन गौतम जी का ये बलिदान उनके घर पे हमला किया गया, उनको धमकी दी जा रही है मारने की, मंत्री साहब को क्या कहना है? हाँ बिल्कुल गलत है, पहुंच गए वहाँ पर, देखिए। हाँ मुझे मालूम है वो, तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या मतलब है? आप जबरदस्ती थोड़े करेंगे कि आपको ये मानना है, ये नहीं मानना, ये मानना, ये नहीं, ये क्या मतलब है? आप ही हैं, आपका अपना विचार है, आप किसको मानेंगे? आपसे ये अगर मैं क्या फोर्सली कर सकता हूँ, आप किसको चीज मानेंगे? हाँ बिल्कुल। ये तो सोशल मीडिया का धन्यवाद करते हैं। ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, दलितों को कुछ नहीं है। आप एक बात बताइए, पंजाब में जीता है ये, हमारे कितने इन्होंने दलित बना दिए वो राज्यसभा से सांसद। फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आते? हमें तो समझ में आती है। एक्चुअली हमारा समाज सीधा साधा है, इन्हें ये हाईजैक कर लेते हैं अपने दिमाग से। इन्हें समझ बेचारे ये सीधे बातों में आ जाते हैं। लेकिन वो तो बाबा साहब की फोटो लगाते हैं पंजाब में हर ऑफिस में। ये पंजाब में लगाते हैं, मगर सांसद गिनने वाले वोट लेना जानते हैं बाबा साहब की फोटो लेके। वो केजरीवाल मनीष सिसोदिया के साथ खड़े हो जाते हैं, सत्येंद्र जैन के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम के नहीं, वो नहीं खड़े हो गए क्योंकि दलित चेहरा है, वो दलित चेहरा। और सबसे बड़ी बात, हमारे दलित विधायक, दलित काउंसलरों को, चाहे वो किसी भी, समझ में आ रही है इनको नेताजी को बात में नेताजी को, कोई नेताजी लड़ रहे हैं, अच्छी लड़ाई है, हम उनके साथ है। और मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ। इस्तीफे में बोला है कि मैं अभी भी अपनी पार्टी के समर्थन में हूँ, मेरे नेता केजरीवाल है। ये हमारे उनको समझना चाहिए। एक्चुअली पार्टी से इसलिए नहीं बोल रहे, कोई ना कुछ बोला होगा उनको, क्योंकि देखो अभी डर है क्या? डर है कि जेल भेज सकते हैं, पावर इनके हाथ में है, सत्ता में बैठे ये। केजरीवाल भी जेल भिजवा था। ये देखो जी, दलितों तो होना पाप है इनकी नजरों में, इनको तो बस नहीं चलता। अगर हमारे को इतना बड़ा हिंदू का अधिकार देते तो हमारे को रिजर्व सीट पर चुनाव लड़वाइए ना, आज पॉपुलेशन करवा लीजिए। पाप, गुजरात से एक दलित को बुला रहे हैं केजरीवाल, अपने घर पे खाना खिलवा रहे हैं। गुजरात से बुला रहे, दिखावा है। अगर चुनाव, आप खाना मत खिलाओ, आप जनरल सीट से दलित को चुनाव लड़वाओ, मैं तब मानूंगा आप दलित की फेवर में हो। हमारी इन्होंने मेरिट खत्म करी, हमारा कोई बोलने को तैयार नहीं। गुजरात के दलित को आप दिल्ली बुला रहे हो, दिल्ली में दलितों की कमी है क्या? आप दिल्ली में 10,000 लोग शपथ ले सकते हैं। और एक बात बताता हूँ, 10,000 लोगों में मैं भी शामिल था। FIR करनी है तो हम पे करो ना। माननीय मंत्री जी ने शपथ ली थी ना,
उन्होंने दिलवाई तो नहीं, शपथ हमने भी ली थी। वो तो वहाँ हमारे खड़े थे। ऊपर दर्ज कराओ क्या FIR। लगता है केजरीवाल के दबाव में इस्तीफा दिया ना मंत्री साहब ने? बिल्कुल, ये मनवादी सरकार ये भी बन गई है। हमें लगता था बीजेपी के बीच में खेल रहे हैं। बीजेपी पार्टी, मैं आम आदमी पार्टी में SC ST वेलफेयर बोर्ड में मेंबर था, पार्टी के लिए काम किया, कई पदों पर रहा, आज भी टिकट का दावेदार था, लेकिन मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे सिर्फ समाज की लड़ाई लड़नी थी। मंत्री जी के साथ आपने पद छोड़ दिया। पद छोड़ दिया, मंत्री जी ने छोड़ दिया, हमने भी छोड़ दिया। तो आप दिल्ली के दलित केजरीवाल के साथ नहीं है या देश के दलित? देखो, दिल्ली में दलित तो ऐसे दोगले हैं कि दलित विधायक भी है और पार्षद भी है। एक कोई भी निकल के आ रहा है, वो दलित का भाई एक लेना दलित जानते हैं। विधायक और पार्षद, वो सोच रहे हैं अब ये मंत्री पद कैसे मिलेगा हमें। लेकिन लोग कह रहे हैं नंबर सबका लगेगा। लगेगा, बिल्कुल लगना चाहिए। आज अगर सुनो, ये भेड़ों को धीरे धीरे काटा जाएगा, जो शेर होगा वही जिएगा, बाकी कोई नहीं जिएगा। लेकिन वो तो फ्री बिजली पानी दे रहे हैं दलित अरे फ्री बिजली पानी दे रहे अरे हैं, हमारे को रोजगार चाहिए, हमारे को रोजगार चाहिए। सक्षम चाहिए। अरे रोजगार चाहिए। फ्री बिजली पानी कोई अपने घर से नहीं दे रहा, टैक्स देते। ये अच्छा है कि सरकार ने चलो हम लोगों को सुविधा दी, लेकिन हम सम्मान की जिंदगी जिएंगे। तो केजरीवाल का चेहरा सामने आ गया। वो चारा सामने आ गया। आज मंत्री सुनो, उनके विचारधारा तो वही समझिए। एक मिनट, सतेंद्र जैन जी जेल गए, हाँ जी। कितने उनके खिलाफ आरोप लगे, उनका पद क्यों नहीं लिया आपने? उनको क्यों नहीं इस्तीफा दिलवाया? मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले का मैं वही कह रहा हूँ, उनका इस्तीफा दिलवाओ ना। इन्होंने तो समाज के लिए किया है, इनका इस्तीफा किसने ले लिया? वैसा कुछ गलत तो किया नहीं उन्होंने, 22 प्रतिज्ञा तो ली है। अरे मैं कह रहा हूँ मैंने लिया। हमने एक मुसलमान आदमी को हिंदू धर्म अपनाया। हम एक मिनट, मुसलमान व्यक्ति को हम अपने धर्म में लाए। हमने कहा आप हिंदू धर्म में आओगे तो आपको मस्जिद जाना छोड़ना पड़ेगा, नमाज छोड़नी पड़ेगी। अगर वो कहेगा नहीं जी मैं नमाज पढ़ूंगा और मस्जिद जाऊंगा, तो फिर वो मुसलमान ही है। जो भी धर्म परिवर्तन करेगा, आपकी इच्छा हो करो, किसी के घर जाके नहीं बोला। एक प्रतिज्ञा दिलाई गई, मैं वहां था, मेरे को नहीं समझ आता, मैं अपने घर आया था, किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं बोला। तो ये जो दिलाई गई सब पे, मेरा मन करता है मैं भगवान में विश्वास रखूं ना रखूं, रखूंगा तो मुझे अपने घर आना चाहिए, नहीं रखूंगा तो मैं समाज के साथ हूँ। जैसे हजारों लोग वहाँ प्रतिज्ञा ले रहे हो, वैसे मंत्री साहब प्रतिज्ञा ले रहे हो। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। मंत्री जी ने प्रतिज्ञा ही तो लिया, मंत्री जी ने थोड़ी दिलवाई, हमने भी लिया। हमारे को लोग भारत रत्न अम्बेडकर ने दिलवाई है बाबा साहब का। उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका सत्ता से कोई मतलब नहीं है, वो उनसे कोई लेना देना नहीं है। घेरा जा रहा है, ये सब घेरा जा रहा है। हाँ, प्रतिज्ञा तो लखनऊ में भी तो दी गई है। ये सर मैं बता रहा हूँ, दिल्ली के मंत्री जी जिन्होंने अपना जीवन, मंत्री जी ने जो पद छोड़ा है ना, वो मंत्री जी ने हम लोगों को जब जोड़ा था, उस दिन मंत्री जी ने कहा था जिस दिन मुझे समाज के लिए सत्ता छोड़नी पड़ी उस दिन सत्ता छोड़ दूंगा। नहीं छोड़वा आज मंत्री जी ने करके हमारे दिल को जीत लिया, हम सैल्यूट करते हैं मंत्री जी को। आपको नहीं लगता पार्टी भी छोड़ देनी चाहिए? पार्टी भी छोड़ देनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ मंत्री जी पद छोड़ सकते, विचारधारा नहीं बदल सकते। मंत्री जी पार्टी पहले ही छोड़ रहे थे, लेकिन हम लोगों ने कहा आप सत्ता में रहेंगे तो समाज का भला कर पाएंगे। लेकिन केजरीवाल को दलित फिर वोट करेगा दलित को अब मैं हमारे सीधा साधा समाज है, उनको गुमराह किया जाता है। बिजली बना, आज मैं केजरीवाल को कहता हूँ सर्वे करा लो कि तुम जनरल सीट से कितने चुनाव जीत रहे हो, फिर तुम एक जहाँ दलित समाज का रहता है वो तुम्हें वोट पड़ता है। आप राजेंद्र नगर चली जाओ, पटेल नगर चली जाओ, वहां से कितना वोट पड़ता है आपको? आप किसी भी जनरल बेल्ट पे जाओ, अगर वोट पड़ता तो सिर्फ आपको झुग्गी झोपड़ी से वोट पड़ता है, जहाँ हमारे दलित समाज के लोग रहा करते हैं। जिस दिन दलित समाज की ताकत जाग गई तो केजरीवाल सड़कों पे आके घूमेगा। तो अभी जागे नहीं है, जाग रही है। अब धीरे धीरे हम भी निकल के रहे हैं ना, तो मेरे जैसे 4 हो रहा है, 4 को देख के 8 हो रहा है। जाएगा किस तरफ? बीजेपी को देगा नहीं, बीजेपी को तो हम दे देंगे। हमारे जो हक की बात करेगा, हमारे विचारधारा की बात करेगा, हम उसको देंगे। हमारा आज बताओ, मैं आज इन्होंने हमारा मेरिट खत्म कर दिया। दलित वोट देंगे केजरीवाल को, हम नहीं देंगे। ऐसा लगता है आपको? दे देंगे, जैसे इन्होंने कैसे करके गुमराह इन्होंने मारा, इन्होंने इनको गुमराह किया गया है ना। सतेंद्र जैन ने करा उसको मंत्री पद का। असुरों का सत्यानाश किया जाएगा। इनके बस की नहीं है, कहना जानते हैं। अभी दलित समाज सड़कों पर उतर गया तो शायद ये भूल जाएंगे दलित समाज की ताकत क्या है। 2 अप्रैल की ताकत याद हो गई आपको, जब सड़कों पे निकले थे तो मूड बना लिया चुनौती देने। आप मूड बिल्कुल बैठे तैयार। मैं यहाँ कोई पैसे देके किसी का देके नहीं आया। राजेंद्र पाल गौतम मेरे रिश्तेदार नहीं है, ना मैं उनकी पार्टी से हूँ। मैं एक दलित समाज पे अत्याचार हो रहा है, मैं उसके लिए बोलता हूँ, बोलता था, बोलता हूँ, बोलता रहूंगा। अच्छा, ये सिर्फ दिखावटी राजनीति है। मैं आपको कितनी बार कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ ना, क्यों ना हमारे लोगों को कितने को मंत्री बना रखा है? 80 कितने 80 मंत्री बना रहे। आज हमारे लोग वो डर रहे हैं, हम
हम नहीं बोलेंगे हमें भी मंत्री पद चाहिए। अरे कुर्सी छोड़ो, सड़कों पे निकलो। अगर तुम आज बोले तो तुम्हारे 4 मंत्री हो गए, इनको बोलना चाहिए। मतलब जितनी बड़ी संख्या है आप लोगों की, एक बार आप सर्वे करा लो, दिल्ली में कितने पॉपुलेशन है हमारे बच्चों की, मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए। चलिए अंकल जी, मुख्यमंत्री ये बनाएंगे। सर आज जिस प्रकार मंत्री साहब को यहाँ पहाड़गंज थाने में बुलाया गया है, 2 दिन पहले परवेश वर्मा ने भी अपना बयान दिया, उनको तो नहीं बुलाया गया कहीं भी। देखिए विचारधारा जो मंत्री साहब की विचारधारा है वो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की विचारधारा है। जब बाबा साहब बड़ौदा नरेश के यहाँ जो उन्होंने छात्रवृत्ति दी थी, उस छात्रवृत्ति पर उन्होंने ये करार किया था कि जब आप विदेश से पढ़ के आओगे तो मेरे यहाँ 10 साल नौकरी करोगे। तो बाबा साहब जब विदेश से पढ़ करके आए तो अपने करार के अनुसार बड़ौदा नरेश के यहाँ गए और उन्होंने वहाँ नौकरी, उन्होंने आज के पीसीएस अधिकारी की वहाँ नौकरी उनको दे दी गई। लेकिन वहाँ उनको पे घोटाले के आरोप, रेप के, बलात्कार के आरोप, उनके इस्तीफे नहीं होते। इन्होंने तो बाबा साहब की प्रतिज्ञा, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये विचारधारा है ना, ये विचारधारा बाबा साहब की विचारधारा, ये केवल बाबा साहब का चित्र तो लगा सकते हैं दफ्तरों में, गांधी जी का चित्र हटा करके डॉक्टर अम्बेडकर का चित्र लगा सकते हैं। ये मैं पहले भी कहता हूँ, ये बिल्कुल विचार से डरते हैं, ये बाबा साहब के विचार से डरते हैं, ये बाबा साहब के विचार की ही तो लड़ाई है। ये राजेंद्र पाल गौतम जी, जो बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रह करके मरूंगा नहीं। तो सबको स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्रता है, लेकिन इन्होंने तो ये इसको धर्म तो पहले भी अपनाए गए हैं, पहले भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। सन 1956 में बाबा साहब ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और जो नागपुर में दीक्षा भूमि बनी हुई है, वहाँ जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, वहाँ भी ये 22 पुस्तकें लिखी हुई हैं, वहाँ भी 22 विरोध करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, दलित विरोध करेंगे। राजेंद्र पाल गौतम जी एक सामाजिक आदमी है, हम सामाजिक आदमी हैं, मैं कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं केवल राजेंद्र पाल गौतम जी सामाजिक है, धार्मिक है, मिशन का काम करते हैं, मैं उस मिशन के नाते उनके साथ में खड़ा हूँ। हमला भी किया जा रहा है, उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है, इस पर क्या कहना आप? इतनी हिम्मत नहीं है, ये धमकी है। अगर हम लोग सब, मेरा बहुजन समाज खड़ा हो गया, कुछ लोग उनके गेट, हाँ मैं बता, धमकी है, ये धमकी देते हैं क्योंकि इनको आरएसएस का संरक्षण मिला हुआ है। और जिस दिन मेरा दलित समाज जग गया, उस दिन ये कहीं भी नजर नहीं आएंगे, ये कहीं नजर नहीं आने के। मिशन में, बाबा साहब के मिशन में सभी को स्वतंत्रता है, परंतु हमारे लोग पूरी तरह समझते नहीं। बाबा साहब ने 56 में जो प्रतिज्ञा थी, 22 प्रतिज्ञा इसलिए दी थी कि हमारा समाज उसमें फंसा हुआ था। आज भी हमारे समाज उसका कहीं न कहीं हिंदू का गुलाम है। यदि ये गुलामगिरी छोड़ दे तो केजरीवाल की तो क्या, मोदी की भी कोई हिम्मत नहीं है कि हमारे समाज के साथ। नेता तो छोड़ ले रहे हैं केजरीवाल को अभी। हाँ, तो ये गुलामी कर रहे हैं, ये गुलामी है, गुलामी का अनशन में। ये जिस दिन हमारे को सभी लोग दलित कहते हैं, नाना प्रकार से दोहराते हैं, परंतु हमें बदबू नहीं आती, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम बड़े गर्व से कहते हैं दलित है, हमें दलित छोड़ना पड़े। बाबा साहब चाहते तो हम दलित ही बने रहते, बाबा साहब चाहते तो हमें बौद्ध धर्म नहीं देते। बौद्ध धर्म इसलिए दिया, इसे मानवता है, समानता है, स्वतंत्रता है। सर आप लोगों ने फिर कॉल दे दिए, 14 अक्टूबर को फिर से आप लोग दीक्षा देने जा रहे हैं। हाँ, वो तो कितने देश में चले। देखो जी, इसकी कोई गिनती नहीं है, देश में लाखों लोगों की दीक्षा हो रही है, कहीं 10,000 की, कहीं 2,000 की, कहीं 5,000 की, कहीं 8,000 की, पूरे देश में क्रिया चल रही है। एक दिन भारत बौद्ध में बनना है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। राष्ट्र बनाने पे तुले हुए हैं। हिंदू राष्ट्र तो कभी बन ही नहीं सकता, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश दिया है, धर्म मतलब सनातन। तो ये तो अपने बनाते हैं राष्ट्र का नारा, लेकिन हिंदू राष्ट्र का नारा लगते हैं। ये मूर्ख लोग हैं, इन्हें ज्ञान ही नहीं है। बाबा साहब के एक बार भी नहीं डट पाया। बाबा साहब ने सन 1925 में मनुस्मृति जलाई, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई और प्रदर्शन कर दे बाबा साहब के, क्योंकि बाबा साहब एक जानते थे कि ये विज्ञान तर्क संगत हमारा सामाजिक, हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, पर हम किसी से अपमान भी नहीं देना चाहते। केजरीवाल ने दलितों को छला है, आपको बिल्कुल छला है। केजरीवाल झूठा अन्ना का आदमी है, उसने अन्ना पहले पसंद कर रहे थे कि भाई लोकपाल लाओ, आज अन्ना कहाँ चले गए। ये बीजेपी और आरएसएस के गुलाम है। आप लोग समझ गए बीजेपी आरएसएस सभी बिल्कुल है। हम तो
अरविंद केजरीवाल भी आरएसएस का ही है, नहीं तो अन्ना इसके लिए प्रदर्शन करता। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोगों को चलते झाड़ू चुनाव चिन्ह दे दिया, दलित समाज समझ गया। 22 प्रतिज्ञाओं से क्या दिक्कत है लोगों? हाँ 22% नहीं, 22 प्रतिज्ञा से ये दिक्कत है कि जैसे ही लोगों ने 22 प्रतिज्ञा ली, हिंदू नीचे आ पड़ेगा, हिंदू बिल्कुल जमीन पे हमारे मुकाबले भी नहीं रहेगा और नीचे आ जाएगा। क्यों कि हिंदू धर्म के ही माध्यम से ये हमारे ऊपर चढ़े हुए, क्योंकि हिंदू धर्म के माध्यम से जितने भी मंदिर हैं हमारे लोगों का पैसा जाता आप है। हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं इसका मतलब? हिंदू धर्म कमजोर है ही, हिंदू धर्म ही नहीं है कोई, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सही है कि हिंदू खतरे में है। बिल्कुल है खतरे में, हिंदू धर्म है ही खतरे में। जिस दिन ये दलित 22.5% और ओबीसी आ गए ना तो अपने आप ही गिर जाएंगे। अभी इन्हें गुलामी का चस्का लगा हुआ है इन्हें, इसलिए ये लोग कर रहे हैं। अभी आंदोलन चल रहा है देश में आंदोलन चल रहा है, बैकवर्ड एक होने जा रहा है, दलित एक होने जा रहा है, मोदी की भी आगे खुल जाएगी, केजरीवाल की तो चीज ही कुछ नहीं है। तो हमारा ये कहना है, हमारे समाज को भी जो दलित समाज कहता है, दलित क्यों कहता है, दलित में इसको अपमान ही अपमान मिलता है। हमारी तो बात ही कुछ नहीं है, राष्ट्रपति को ही मंदिर में नहीं घुसने दिया, तो हम किस पद की घर में हमारे? हाँ, जब दलितों पे अत्याचार होते तब तो ये लोग नहीं आते। केवल छोटे से भाड़े में केजरीवाल ने पानी के बिजली के चक्कर में इनको फंसा लिया। तो मैं तो कैसे अपील कर, पिछले प्रोग्राम से अब तक इतना हंगामा करता हुआ है, अब एक नया प्रोग्राम आयोजित करने जा रहे हैं। हाँ तो ये तो होते रहेंगे, कभी रुकेंगे नहीं, ये प्रतिदिन रुकेगा। एक को बंद करेंगे, दो को बंद करेंगे, आने वाले टाइम में इनमें जेल में भी जगह नहीं मिलेगी। दलित अपने क्रिया आ गया तो इन्हें जगह नहीं मिलेगी जेलों में भी हमें रखने के लिए। आप बौद्धिक राष्ट्र बनाएंगे भाई, बहुत मतलब मानवता राष्ट्र, इसमें किसका छुआछूत भेद नहीं है। ये तो वो भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र में तो विषमता है, हमारे तुम्हें विषमता है ही नहीं। मोदी नहीं चाहते राज्य लाने की